हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है। जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका सब्जेक्ट है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कुछ आपके 20 जो होंगे क्वेश्चंस MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज एक टर्म है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सेल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो सेल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ फिर एक दूसरा सेल करे एक निश्चित डिस्टेंस के बाद। जो मान लेते हैं जो सेल है यहाँ पे, ठीक है, इसके नज़दीक वाला सेल नहीं कर सकता है, इससे जो दूर होगा सेल, ठीक है, इस सेल से जो दूर होगा सेल वही आपका ये इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रीयूज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो सेल होता है उसके पास के जो सेल्स होते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं कर पाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में ये सेल है। ठीक है, इस सेल जिस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है इसका जो कवरेज एरिया होगा, ठीक है, वो इसके जो पास के हैं, ठीक है, इसके जो पास के सेल्स होंगे वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे जो दूर थोड़े सेल हैं वो इसका यूज़ कर पाते हैं, इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर पाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीयूज। ठीक है, तो रीयूज फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग दोबारा से यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका इंक्रीज कैपेसिटी, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड स्पेक्ट्रम इज रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सेम स्पेक्ट्रम में बी एलोकेटेड टू अदर नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव। तो जो फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो एडवांटेज है किस लिए इसका यूज करते हैं, तो फर्स्ट आपका है इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, और लिमिटेड हम लोग के पास अगर स्पेक्ट्रम है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सम स्पेक्ट्रम में भी लोकेटेड टू अदर नेटवर्क। तो कुछ स्पेक्ट्रम को हम लोग अदर नेटवर्क के साथ एलोकेट भी कर सकते हैं। तो आपका जो तीनों ऑप्शन है ए और बी और सी, ये तीनों सही है। मतलब चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेटजीज एक्वायर्ड फॉर चैनल असाइनमेंट और। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है फिक्स्ड, सेकंड आपका डायनेमिक, थर्ड आपका रेगुलर, फोर्थ आपका बोथ ए एंड बी, उसके बाद फिफ्थ आपका है बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चैनल असाइनमेंट होता है वो दो तरह से होता है, एक आपका फिक्स्ड होता है, एक आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है ये दोनों सही है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ए फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी इफ ऑल द असाइंड चैनल आर ऑक्यूपाइड द। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है गेट ट्रांसफर्ड टू अनदर गेट्स ब्लॉक्ड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इट केप्ट ऑन वेटिंग, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सेकंड है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है, गेट्स ब्लॉक्ड। ठीक है, गेट्स ब्लॉक्ड हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ईच सेल इज असाइंड ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है द सेल इज सर्व्ड बाय अनयूज्ड चैनल ऑफ द सेल, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है द सेल गेट्स ब्लॉक्ड इफ ऑल द चैनल्स ऑफ द सेल आर ऑक्यूपाइड, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ एबव।
जो फिक्स चैनल असाइनमेंट होता है उसमें आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक सेल को हम लोग जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको प्री डिफाइंड करके असाइन कर देते हैं कि ये सेल जो होगा इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, इस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको प्री डिटरमाइन किया कर दिया जाता है। सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है, थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है, इसलिए जो डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन ए डायनेमिक चैनल असेसमेंट स्ट्रेटजी असाइनमेंट स्ट्रेटजी, फर्स्ट आपका दिया हुआ है वॉइस चैनल्स आर नॉट परमानेंटली असाइंड। सेकंड आपका ऑप्शन है द सर्विंग बेस स्टेशन रिक्वेस्ट फॉर ए चैनल फ्रॉम एमएससी। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एमएससी एलोकेट्स द चैनल अकॉर्डिंग टू द डिटरमाइंड एल्गोरिदम। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव। इसमें क्या है, डायनेमिक जो चैनल असाइनमेंट है इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव, ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। डायनेमिक जो चैनल असाइनमेंट है उसका यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका ब्लॉकिंग इज रिड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। तो जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट होता है उसका यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और जो चैनल की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। जो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट है उसका यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस इज इंक्रीज्ड। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो डायनेमिक जो चैनल असाइनमेंट होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज का रिक्वायर होता है, मोर स्टोरेज का रिक्वायर होता है, फर्स्ट डिसएडवांटेज है। और जो कैलकुलेशंस और एनालिसिस होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन डायनेमिक चैनल असाइनमेंट एनी चैनल विच इज बीइंग यूज वन सेल कैन बी रीअसाइंड साइमल्टेनियसली टू अनदर सेल। इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सेल एट द रीजनेबल डिस्टेंस। पहला आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है, दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पहले ये समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो डायनेमिक चैनल असेसमेंट असाइनमेंट में, तो एनी चैनल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन वन सेल, ठीक है। अगर हम लोग एक ही सेल का यूज करते हैं, ठीक है, एक ही चैनल में, किसी चैनल में हम लोग एक ही सेल का यूज करते हैं, और जो अनदर सेल, जो दूसरा सेल है, उसको सेम समय पर भी उसको असाइन करते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है ना। कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग असाइन करते हैं, तो ऐसे इसको क्या हम लोग डायनेमिक चैनल असाइनमेंट बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इन हैंड ऑफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इन हैंड ऑफ,
तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द कॉल टू द न्यू बेस स्टेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर्स द कॉल। थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यू चैनल एलोकेशन इज डन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो कह रहा है जो हैंड ऑफ क्या होता है, ठीक है, कहा जा रहा है कि हैंड ऑफ क्या होता है। तो जो फर्स्ट है आपका कह रहा है कि जो भी कॉल हो है उसको ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है एक न्यू बेस स्टेशन के पास, ठीक है, एक नए बेस स्टेशन के पास कॉल को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, बिल्कुल हाँ है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ट्रांसफर्स द कॉल, कॉल को ट्रांसफ़र करने का भी काम होता है हैंड ऑफ, ठीक है। और न्यू चैनल लोकेशन इज डन, हैंड ऑफ के कारण न्यू चैनल का एलोकेशन डन होता है, ठीक है ना। तो ये भी चैनल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिले इन हैंड ऑफ इज कॉस्ट ड्यू टू। जो हैंड ऑफ है उसमें डिले किसके कारण से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या है, वीक सिग्नल कंडीशन के कारण, या फिर सेकंड ऑप्शन है हाई ट्रैफिक कंडीशन के कारण, या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इन तीनों के कारण से जो हैंड ऑफ होता है उसमें डिले का कारण बनता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। तो जो कहा जा रहा है क्वेश्चंस में, इनर सिस्टम हैंड ऑफ आर डन। इनर सिस्टम हैंड ऑफ जो डन कब डन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्हेन मोबाइल स्टेशन मूव्स इन टू सेलुलर सिस्टम विद डिफरेंट एमएससी। सेकंड ऑप्शन दिया है व्हेन मोबाइल स्टेशन मूव्स बिटवीन टू सेलुलर सिस्टम। थर्ड ऑप्शन दिया है व्हेन मोबाइल स्टेशन receive more power from other base station than the serving base station। फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ एबव, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है व्हेन ए फ्रैक्शन ऑफ असाइंड चैनल इज रिजर्व फॉर हैंड ऑफ इट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट। सेकंड ऑप्शन है आपका क्या, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका फिक्स चैनल असाइनमेंट। थर्ड ऑप्शन है आपका डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ असाइंड चैनल इज रिजर्व फॉर हैंड ऑफ। हैंड ऑफ के लिए जो रिजर्व होता है, ठीक है, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, गार्ड चैनल कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो व्हेन हैंड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द may be avoided by। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका प्रोवाइडिंग गार्ड चैनल। सेकंड ऑप्शन क्या है क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ्स। थर्ड ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड बी। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डेविल टाइम इज द टाइम फॉर। जो डेविल टाइम है किसके लिए टाइम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक कॉल विद इन ए सेल हैंड ऑफ। थर्ड है आपका वेटिंग फॉर चैनल एलोकेशन। फोर्थ आपका नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। एक कॉल विद इन ए सेल, एक सेल के अंदर कॉल जो करने में समय लगता है उसको डेविल टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल टाइम डिपेंड्स अपॉन। जो डेविल टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका डिस्टेंस बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द बेस स्टेशन।
सब्सक्राइबर और बेस स्टेशन के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ कॉल के प्रोपोगेशन पे डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। जो डेवल टाइम होता है वो इंटरफेरेंस पे भी डिपेंड करता है, और जो सब्सक्राइबर और बेस स्टेशन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है इस पर भी डिपेंड करता है, और कॉल का जो प्रोपोगेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में। इन मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MAHO, ठीक है। द हैंड ऑफ टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द पावर रिसीव्ड बाय द मोबाइल स्टेशन फ्रॉम अदर बेस स्टेशन इज मोर देन द सर्विंग बेस स्टेशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द चैनल एलोकेशन इज नॉट अवेलेबल। थर्ड ऑप्शन है आपका द मोबाइल स्टेशन हैज नो सिग्नल। फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है? मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MAHO, प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट ऑप्शन फास्टर हैंड ऑफ्स, या फिर सेकंड ऑप्शन सुटेबिलिटी फॉर फ्रीक्वेंट हैंड ऑफ्स, थर्ड ऑप्शन MSC नीड नॉट मॉनिटर द सिग्नल स्ट्रेंथ, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। सारे चीज़ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी सही है, सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन है ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ट्रैकिंग इन ए सेलुलर नेटवर्क रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? टर्मिनेशन ऑफ, सेकंड ऑप्शन क्या है? स्पेक्ट्रम अनएबिलिटी, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? ए कमांडेंटली लार्ज नंबर ऑफ यूजर इन लिमिटेड स्पेक्ट्रम, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ट्रैकिंग होता है सेलुलर कॉन्सेप्ट में या फिर सेलुलर नेटवर्क में, वो क्या करता है आपका? लिमिटेड स्पेक्ट्रम में, एक निश्चित स्पेक्ट्रम में ही कई सारे यूजर को जोड़ सकता है, आपस में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो व्हेन ऑल ऑफ द रेडियो चैनल्स और इन ए ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है द यूजर इज ब्लॉक्ड, सेकंड है आपका द एक्सेस टू द सिस्टम इज डिनाइड, थर्ड ऑप्शन है आपका द क्यू मे बी प्रोवाइडेड, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहा जा रहा है? द अम्ब्रेला सेल अप्रोच, जो अम्ब्रेला सेल है उसका अप्रोच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है यूजेज लार्ज एंड स्मॉल सेल्स, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यूजेज डिफरेंट एंटीना हाइट्स, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड यूजर्स विथ लार्ज कवरेज एरिया एंड लो स्पीड यूजर्स फॉर स्मॉल कवरेज एरिया। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो जो अम्ब्रेला सेल होता है उसका अप्रोच क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है कि लार्ज और स्मॉल सेल का यूज़ किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो एंटीना का हाइट है डिफरेंट एंटीना के हाइट का यूज़ किया जाए। देन अगला जो है वो लार्ज कवरेज एरिया के साथ हाई स्पीड यूजर्स यूज़ करें, ठीक है, हाई स्पीड के यूजर्स यूज़ करें, और जो स्मॉल जो कवरेज एरिया के साथ लो स्पीड यूजर्स यूज़ करें उसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका 20 क्वेश्चन जो कि हो सकते हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना।
तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ये सारे वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका हेल्प किया जा सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।